अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का टॉपिक है बदहज़मी का इलाज। आज हम लोगों ने घरेलू टोटके देखने हैं जिससे कि बदहज़मी का इलाज हम कर सकें। इस वीडियो में हम लोगों ने बदहज़मी के इलाज को देखना है। हमने इस वीडियो में मेडिसिन को टच नहीं करना। सारा जो इलाज होगा बदहज़मी का वो या तो होगा खाने से या फिर घरेलू टोटकों से। बदहज़मी बहुत से लोगों को हो जाती है, लेकिन बहुत से लोगों को इसका ट्रीटमेंट नहीं पता होता कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और वो मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। तो आज हम घरेलू टोटकों से और खाने से इसका इलाज देखेंगे कि बदहज़मी का खाने से इलाज क्या है, बदहज़मी का जो है इलाज घरेलू टोटकों से कैसा है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हमने इस वीडियो में देखना है कि बदहज़मी का जो इलाज है वो किस तरीके से हम घरेलू टोटकों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो घरेलू टोटका है वो है पुदीने का कहवा। आप पुदीने का कहवा जो है वो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि पुदीने के कुछ पत्ते लेंगे, उसको पानी में डाल के बॉयल करेंगे, उसके बाद उसे स्टेन करके पी लेंगे, या अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि आप पेपरमिंट जो है पुदीने का जो कहवा है उससे जो है वो आप अपने बदहज़मी का जो इलाज है वो कर सकते हैं। कुछ तकरीबन 10 के करीब जो है घरेलू टोटके हैं, 7 घरेलू टोटके हैं जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टोटके हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम बदहज़मी से बच सकते हैं। तो बदहज़मी का जो इलाज है उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि पुदीने का कहवा उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, तो उससे आपको बदहज़मी से का जो रिलीफ़ है वो मिल जाएगा। तो पहला जो टोटका है वो पेपरमिंट टी है, यानी कि पुदीने का कहवा है। और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको पानी में डाल के कुछ पत्ते पुदीने के उसको बॉईल करना है, उसके बाद उसको स्टेन करके पी लेना है, या अगर आप चाहें तो उसमें कुछ नींबू के कतरे भी डाल सकते हैं। तो उससे आपकी बदहज़मी को सुकून मिलेगा, यानी कि आपकी बदहज़मी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो जो दूसरा टोटका है जो बदहज़मी के इलाज का है वो है एप्पल सीडर विनेगर। यानी कि एप्पल सीडर विनेगर जो है वो आप क्या करेंगे, 1 या 2 टीस्पून ऑफ रॉ अनपेस्चराइज्ड एप्पल सीडर विनेगर को आप 1 कप ऑफ पानी में डालेंगे, 1 कप ऑफ वाटर होगा और 2 टीस्पून ऑफ रॉ अनपेस्चराइज्ड एप्पल सीडर विनेगर होगा, और उसको आपने पी लेना है आपको फास्ट रिलीफ़ के लिए। या फिर अगर आप जो है खाने से 30 मिनट पहले ये मिक्सर पीते हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा। एप्पल सीडर विनेगर जो है ये सेफ़ होता है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा पी रहे हैं या फिर अनडाइल्यूट पी रहे हैं, पानी में डाले बगैर पी रहे हैं, तो इससे आपके जो टूथ है उसको नुकसान पहुंच सकता है। उससे आपके जो नोज़िया है आपको, यानी कि आपका दिल मतलाना शुरू हो जाएगा, आपका जो थ्रोट है जो कि आपका गला है उसमें जो है बर्न शुरू हो जाएगी, और इसके अलावा आपका लो शुगर लेवल हो जाएगा। तो ये 2 टोटके हम लोगों ने देखे कि कौन से 2 टोटके हैं जिससे कि बदहज़मी जो है वो से हमें जान छूट सकती है। इसके अलावा जो है जिंजर को हम लोग देखेंगे कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है बदहज़मी का इलाज करने में। तो जिंजर अदरक एक और दूसरी नेचुरल रेमेडी है बदहज़मी के इलाज के लिए, क्योंकि ये स्टमक के एसिड को कम कर सकता है। अगर स्टमक का एसिड कम होता है तो भी बदहज़मी होती है, या फिर स्टमक का एसिड ज़्यादा हो जाए, यानी कि अगर स्टमक का एसिड कम है तब भी और स्टमक का एसिड ज़्यादा है तब भी, दोनों सिचुएशन में बदहज़मी हो जाती है। तो जो अदरक है वो दूसरा नेचुरल रेमेडी है इंडाइजेशन को दूर करने के लिए या बदहज़मी को दूर करने के लिए, क्योंकि ये आपके स्टमक के एसिड को कम कर देता है। तो अब ये अदरक कैसे लेना है, ये आप जो है किस तरह ले सकते हैं। आप जो है वो जिंजर को जो है वो जिंजर के 2-3 क्लोव्स लें, जिंजर को थोड़ा सा पीस लें, उसको जो है वो आप गर्म पानी में डालें, उसको बॉयल करें, उसके बाद उसको स्टेन करके उसमें नींबू शहद डाल के पी लें, या फिर आप अदरक को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये नहीं है कि उसको पका के नहीं, लेकिन आप अदरक की डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब कि उसको चूस भी सकते हैं, उसको वैसे खा भी सकते हैं, लेकिन आप जो अपना अदरक है उसकी कंजम्पशन जो है वो 3 से 4 ग्राम पर डे से ज़्यादा आपने नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अदरक खाएंगे उससे आपको गैस हो जाएगा, आपके गले में बर्न हो जाएगा और आपको सीने में जलन होगी, और आपके जो गला है उसमें भी आपको बर्निंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो है फेनल सीड्स हैं, सौंफ है, हाफ़ टेबल स्पून
हाफ़ टी स्पून ऑफ क्रश्ड फेनल सीड्स, यानी कि हाफ़ टी स्पून जो है वो आपने क्रश्ड फेनल सीड्स लेने हैं, उसको पानी में डालना है और उसको 10 मिनट के लिए बॉईल देना है पीने से पहले। फेनल सीड्स कहते हैं सौंफ को, तो वह हाफ़ टी स्पून ऑफ क्रश्ड सौंफ, उसको आपने पानी में डालना है, उसको बॉईल करना है 10 मिनट के लिए और पीने से पहले आपने उसको 10 मिनट के लिए बॉईल करके पी लेना है। उसके अलावा कौन सा टोटका है, बेकिंग सोडा जो है, यानी कि बेकिंग सोडा जो है वो क्विकली आपके स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देता है और खाने के बाद जो आपको बदहज़मी होती है या फिर आपका पेट सूज जाता है या फिर आपको गैस हो जाती है, उससे भी आपको रिलीफ़ करता है। तो इस रेमेडी के लिए आपने हाफ़ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा लेना है और 4 आउंसेस ऑफ वार्म वाटर लेना है और उसको पी लेना है। और अगर आप ज़्यादा लेते हैं बेकिंग सोडा तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी और मसल्स अकड़ जाएंगे। इस डोंट रिपीट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स if you drink half teaspoon of baking soda solution for indigestion। अगर आपने इंडाइजेशन के लिए हाफ़ टी स्पून वाला जो मैंने आपको मिक्सचर बताया है, अगर वो आपने लिया है तो उसको 3 घंटों के लिए आपने रिपीट नहीं करना। और ये इसको कैसे लेना है, इसको ऐसे लेना है कि हाफ़ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा होगा और 4 आउंसेस ऑफ वार्म वाटर होगा और आपने उसमें जो है बेकिंग सोडा डालना है और उसको पी लेना है। तो और कौन सा टोटका है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं बदहज़मी से बचने के लिए, तो वो है लेमन वाटर। जो अल्कलाइन जो इफ़ेक्ट है लेमन का, वाटर का, वो भी न्यूट्रलाइज़ कर देता है स्टमक के एसिड को और आपकी जो बदहज़मी है उसको जो है वो इम्प्रूव कर देता है। तो आपने 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस लेना है हॉट या वार्म वाटर में और उसको पी लेना है कुछ खाने से कुछ देर पहले, और उसको ज़्यादा एक्सेस में नहीं पीना क्योंकि एक्सेस जो है उस ज़्यादती जो है वो इसकी नुकसानदेह हो सकती है। तो आज हमने इस वीडियो में जो है जो टोटके देखे उसका एक ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले हम बेकिंग सोडा की तरफ आ जाते हैं कि बेकिंग सोडा जो है वो क्विकली न्यूट्रलाइज़ कर सकता है स्टमक एसिड को और रिलीव कर सकता है बदहज़मी को। खाने के बाद जो बदहज़मी हो जाती है, आपका पेट सूज जाता है या गैस हो जाती है, उससे आपको रिलीफ़ कर सकता है। इस रेमेडी के लिए आपने हाफ़ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा लेना है और 4 आउंसेस ऑफ वार्म वाटर लेना है और हाफ़ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा को जब आप 4 आउंसेस ऑफ वार्म वाटर में डालेंगे और तो उसके बाद आपने उसको पी लेना है और उससे जो है वो टॉक्सिसिटी क्या होगी, अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो उससे आपको क्या टॉक्सिसिटी होगी वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो है दूसरी टोटका क्या है, सौंफ का। आपने हाफ़ टी स्पून ऑफ क्रश्ड आप हाफ़ टी स्पून ले लें या हाफ़ टेबल स्पून ले लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो वो क्रश्ड सौंफ जो है वो आपने पानी में डालना है और उसे बॉईल करना है और पीने से 10 मिनट पहले आपने उसे बॉईल करना है 10 मिनट के लिए और उसके बाद आपने उसको पी लेना है। उसके बाद जो है वो कौन सा टोटका था, वो जिंजर का टोटका था जो कि मैंने आप लोगों को अदरक का टोटका था जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि उसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर था, पेपरमिंट टी था, लेमन का वाटर था और फेनल सीड्स था। फेनल सीड्स का ये है कि आपने उसको हाफ़ टेबल स्पून या टीस्पून ऑफ आपने क्रश्ड सौंफ लेनी है, उसको पानी में डालना है और उसको बॉईल करना है 10 मिनट के लिए पीने से पहले, ठीक है। तो ये जो है वो सब टोटके हो गए जो कि मैंने आप लोगों को बताए इस वीडियो में। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कोई भी क्यूरीज हो और आपको लगे कि जो है ये इसमें ये मसले मसाइल हैं या हमें ये प्रॉब्लम है और उसका हमें ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको किस तरह की वीडियोस जो हैं वो चाहिए होती हैं, तो उसके मुताबिक ही फिर मैं वीडियोस जो है वो बनाया करूँ। ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि किस तरह की वीडियोस जो है वो आप देखना चाहते हैं ताकि मैं उसी तरह की वीडियोस जो है वो बनाया करूँ। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोग किस तरह की वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं या आपको क्या प्रॉब्लम है ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वीडियोस बनाऊं।